जो सब बढ़िया होंगे। आज हम जो हमारी एक्सरसाइज 11.2 चल रही थी 9th क्लास की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला हमारा जो चैप्टर है, उसके अंदर आज हम 3rd नंबर क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपकी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, वीडियो मैंने अलग से बना रखी है दो क्वेश्चन की। आज के हम 3rd नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ ए रेडियस। कह रहे हैं कि आपको इसमें फाइंड क्या करनी है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसका हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद हमने इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको सारे फॉर्मूले बता रखे हैं। तो इसका जो हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 3πr स्क्वायर। तो 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14, तो 3 पॉइंट की जगह हम लगा देंगे 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो 10 से ये कट हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट दे रखी है, द रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम। जो स्पेरिकल जो बैलून है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले था 7, फिर बाद में बढ़कर कितना हो गया 14, इंक्रीज हो गया। तो आपको इसकी रेशियो भी निकालनी है। बैलून की 2 केस बनेंगे इसके अंदर। स्टेटमेंट में सरफेस एरिया निकालना है इन दोनों बैलून का, और उन दोनों बैलून का ही रेशियो निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट केस के अंदर फर्स्ट बैलून का सरफेस एरिया निकालेंगे। तो फर्स्ट बैलून की जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है बेटा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखोगे रेडियस ऑफ बैलून 7 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ बैलून, सरफेस एरिया ऑफ ए बैलून। इसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 4πr स्क्वायर, राइट। तो 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो इधर क्या लोगे 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 4 की 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 88, 88 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा बेटा फर्स्ट केस। क्या था, फर्स्ट केस। अब हम करेंगे बेटा सेकंड केस। सेकंड केस में आपको ये रेडियस है जो थी इंक्रीज होगी भाई, रेडियस ऑफ बैलून, यहाँ पर बड़ा आर लिखेंगे, कितना होगी इंक्रीज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ का जो सरफेस एरिया हो जाएगा बेटा ऑफ बैलून का 4πr स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 22 बाई में क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 7 से इसको कट किया तो 48 टू जा कितना होता है, सॉरी 22 को हम जब 4 से करेंगे 88 आ जाएगा। 88 को जब हम 28 से करेंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा बेटा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था बेटा हमारे पास सेकंड केस। अब हमने क्या बताना है, इन दोनों बैलून के रेशियो निकालने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ बैलून इन 2 केसेस। फर्स्ट केस की वैल्यू की थी 616 सेंटीमीटर, दूसरे की थी 2464 सेंटीमीटर। जब इसको कट करेंगे ये 4 पे जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1:4, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा 1:4। आगे हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट समझेंगे, ए हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ओ ब्रास हैज इनर डायमीटर ऑफ 10.5 सेंटीमीटर। आपको जो डायमीटर दे रखा है, इंटरनल जो रेडियस, इंटरनल जो डायमीटर है उसकी रेडियस क्या होगी 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो साथ साथ हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट, साथ साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इंटरनल रेडियस, इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर
कितना दे रखा है बेटा, इंटरनल जो डायमीटर दे रखा है हेमिस्फेरिकल बॉल का वो दे रखा है 10.5, हेमिस्फेरिकल जो बॉल है उसका दे रखा है बेटा 10.5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो इंटरनल जो रेडियस है वो ले जाए, और रेडियस क्या हो जाएगी 10.5 है, बाय में क्या हो जाएगा 2। हमेशा जो डायमीटर होता है उसकी रेडियस जो हो जाती है वो हाफ हो जाती है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकलेगा बेटा 5.25 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद देखिए अगली लाइन में क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग इन ऑन द इनसाइड रेट रुपीज। ₹16 पर सोलर पे है, लेकिन कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है वो सोलर पे दे रखी है। तो सबसे पहले आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। जो इनर सरफेस एरिया है बॉल का वो निकालना पड़ेगा। तो निकालो बेटा, इनर सरफेस एरिया ऑफ बॉल, क्या फॉर्मूला होता है बेटा 2πr स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू देखो इसमें गिवन है नहीं है, तो बेटा यहाँ पर क्या रखोगे 22 बाई में 7, आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा 5 to 5, 5 to 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाय में क्या हो जाएगा 100, पॉइंट को कट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, राइट। तो जब इतना होने के बाद इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, कट कर लेना, इसका जो राइट आंसर होगा 173.25 सेंटीमीटर, राइट। तो ये स्क्वायर में हो जाएगा इसका आंसर। अब ये लास्ट में कहता है इसकी कॉस्ट निकालनी है आपको, तो यहाँ पर लिखोगे कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग एट द कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग एट द, बोल रखा है इसने लास्ट में वही लिखना है, एट द रेट ऑफ, या तो ऐसे लिख लो पेंटिंग एट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इन रेट ऑफ ₹16। सोलर पे इसकी प्लांटिंग की जो वैल्यू बता रखी है कितने स्क्वायर रूट के लिए, कितने स्क्वायर सेंटीमीटर की बता रखी है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर की, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग हमने इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इन रेट ऑफ 16 बाई में 100 मल्टीप्लाई 173.25, पॉइंट को कट करेंगे बाय में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब हमने इसकी क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा 27.72 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा ना बेटा वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए तो आप इसको कैलकुलेट खुद कर लेना, ठीक है। तो ये था हमारा 27.72 रुपीज आएगा बेटा, ठीक है। पैसों में उसने पूछ रखा है आंसर, तो हमने निकाल दिया इतने पैसे लगेंगे भाई, इतनी प्लांटिंग ऑफ द कॉस्ट जो आएगी वो हमारी कितनी आएगी 27.72, राइट। आगे देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6, देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में मैथ में स्टेटमेंट दे रखी है वो देखेंगे बेटा। देखो क्या दे रखी है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर whose सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। कहता है कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे रखा है ना वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब आपको रेडियस गिवन नहीं है, आपको फाइंड आउट क्या करनी है, रेडियस करनी है। तो आप क्या ले लोगे, रेडियस ऑफ स्फीयर को लेट कर लेंगे r, क्या कर लेंगे रेडियस, लेट दी रेडियस ऑफ स्फीयर इज r सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद कहता है कि सरफेस जो एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो यहां पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, आपको पता है 4πr स्क्वायर, जो हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन किया था 4πr स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 154 के। तो 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू देखो क्या है 22 बाई में 7, फाइंड क्या करना है रेडियस, रेडियस फाइंड करनी है तो r का स्क्वायर रहेगा एज इट इज, 154 को रखेंगे एज इट इज, r स्क्वायर इज इक्वल में 154 को यहाँ रखेंगे, 7 बाई में क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 1 बाई में क्या हो जाएगा 4, 2 से कट करो 77,
7 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई बेटा 49 बाय में 4, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 49 बाय में 4, आर इज इक्वल में 7 बाय में 2, जो इसकी क्या हो जाएगी रेडियस फाइंड हो जाएगी। तो हम इसको बोल सकते हैं कि लास्ट लाइन में क्या लिखोगे, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 7 बाय में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 बाय में 2 सेंटीमीटर, राइट। तो ये था हमारे बेटा, आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बताया करे थे, आज मैंने तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा 4 क्वेश्चन करे बेटा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। आगे जो बच गया बेटा लास्ट, इसमें 3 क्वेश्चन और बच गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करेंगे बेटा, जिससे आपको इजिली तरीके से समझ आ जाए। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।